Hi guys, how are you all? Hope you all are doing great. My name is Adya and you're watching my channel Better Life with Adya. Here I make videos related to law of attraction, manifestation and everything that you need to make your life a better place for yourself. And आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ लकी गर्ल सिंड्रोम के बारे में। लकी गर्ल सिंड्रोम सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। लकी बॉय सिंड्रोम भी हो सकता है, लकी पर्सन सिंड्रोम, लकी वॉट एवर सिंड्रोम भी होता है। नाउ हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं व्हाट इज़ दिस लकी गर्ल सिंड्रोम। लकी गर्ल सिंड्रोम में आप भी कैसे इसको अपने लाइफ में अप्लाई करो एंड व्हाट इज़ बेसिकली द साइंस बिहाइंड लकी गर्ल सिंड्रोम। इस पे हम बात करने वाले हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। आप अगर एक बार इसको समझ जाओगे तो यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ लकी गर्ल सिंड्रोम। एनीबडी जिसके माइंडसेट में ये है कि मैं लकी हूँ, इफ़ आई एम बिलीविंग दैट आई एम लकी, लक फेवर्स मी, तो मैं लकी गर्ल हो गई। लकी गर्ल सिंड्रोम मेरे में अपना अप्लाई हो गया। सिंपल सी बात है। अगर आप अपने माइंड सेट को ही ऐसा बना लो कि हाँ मैं लकी हूँ, लक मुझे फेवर करता है, तो आप लकी गर्ल बन जाते हो। इसके पीछे साइंस मैं बताऊंगी आगे जाके, बट यही है लकी गर्ल सिंड्रोम। इट्स नॉट वेरी बिग थिंग। अब देखो एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बिलीफ रखता है, अपने जो भी कर्मा करता है, बेसिकली जो एक्शंस लेता है उसमें ट्रस्ट करता है एंड अपने आप को वर्दी समझता है ऑल द बेटर थिंग्स जो कि उसके लिए है। तो उसके साथ क्या होगा, धीरे धीरे जब वो खुद को कहेगा कि येस आई डिज़र्व दैट पर्टिकुलर थिंग, या फिर आई डिज़र्व इट, आई एम लकी, लक फेवर्स मी, जो ए पर्सन है जब वो इन चीज़ों पे बिलीव रखता है, फेथ रखता है, तो उसको वो चीज़ें मिलेगी। यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप उसको शो करते हो। आप पॉजिटिवनेस शो करोगे तो वो आपको और भी अच्छी चीज़ें देगा। टू बी ग्रेटफुल, आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो यूनिवर्स आपको और भी वही चीज़ देगा जिससे आप ग्रेटफुल हो सको। बट वही पर्सन बी है जो कि हमेशा नेगेटिव सोचता है, ये सोचता है कि वो डिज़र्व नहीं करता, ही डज़ नॉट डिज़र्व एनी गुड थिंग, और उसके साथ आज तक सिर्फ बुरी चीज़ें ही हुई है। तो जो लोग इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि मेरे साथ ही नेगेटिव होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं तो बनी ही हूँ इस लायक कि मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी में, जो इन सब चीज़ों में बिलीव करता है ना, यूनिवर्स उसको वही दोबारा रिफ्लेक्ट करता है। नेगेटिव चीज़ें ही मिलेंगी अगर आप नेगेटिव चीज़ पे फोकस करोगे। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करोगे, आप बिलीव करोगे लक आपको फेवर करता है, तो लक विल फेवर यू। बट इन द अदर प्लेस, जब आप नेगेटिव चीज़ पे ही बिलीव रखोगे, आप यही सोचोगे कि नेगेटिविटी ही मेरी सराउंडिंग है, मुझे नेगेटिव चीज़ें ही मिलती है, तो आपको कभी पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी, कभी आपको ग्रेटफुलनेस नहीं फील होगा। तो आप समझो, पर्सन ए बनना है आपको या पर्सन बी बनना है। आपको अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी देखनी है या चारों तरफ नेगेटिविटी देखनी है, ये डिसाइड कर लो। लकी गर्ल हम ए पर्सन ए को ही बोलेंगे, पर्सन बी को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव पर्सन, जिसके साथ कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो यही सोचता है, जो आपका माइंडसेट होता है वही आपको यूनिवर्स देता है। और लकी गर्ल सिंड्रोम का सिंपल यही मीनिंग है, माइंडसेट में आपका अगर लकी है, आप लकी हो माइंडसेट में, आप डिज़र्व करते हो, आपके फेवर में वर्क करता है लक, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। सिंड्रोम के लिए माइंडसेट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, बट और एक चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट होती है, द एक्शंस। एक्शंस लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट अ जॉब यू हैव टू अप्लाई फॉर इट। अगर आप सिर्फ ये सोचने लगोगे कि अगर आप सिर्फ यही सोचने लग जाओगे कि मैं बैठे बैठे मेरे को मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू अप्लाई फॉर इट। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, बस अपने माइंड सेट में बोलते जाओगे येस आई गॉट दिस जॉब, आई गॉट दिस जॉब, आई एम प्लेस्ड इन दिस XYZ कंपनी, तो आपको ऐसा नहीं होगा ना। यू हैव टू अप्लाई फॉर इट। आप बैठे हो इधर, आपके पास ऐसे चलते चलते तो नहीं आएगी अपॉर्चुनिटी। यू हैव टू डू एक्शंस। सो माइंडसेट प्लस एक्शंस जब आप पुट करोगे, तभी जाके आप अपने लाइफ में अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाओगे। इट्स नॉट जस्ट इन लकी गर्ल सिंड्रोम, बट इन एवरी पर्टिकुलर डिज़ायर यू हैव।
सो मेक श्योर कि जब आप लकी गर्ल सिंड्रोम के बारे में सुनते हो तो आपको ये बिलीव रखना चाहिए कि आपका माइंडसेट लकी होना चाहिए, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। योर माइंड शुड बी फिल्ड विथ पॉजिटिव थॉट्स। एंड इसके साथ ही साथ सेकंड ये चीज़ है कि आपको एक्शंस भी लेने। यही दो चीज़ है जो कि हर वीडियो में मैं मोस्टली बोलती हूँ, और इस वीडियो में भी मैंने बोला है। अब हम समझते हैं कि लकी गर्ल सिंड्रोम के लिए आपको कौन से अफर्मेशंस यूज़ करने चाहिए। आप अपने आप को जब अपने माइंड को रिप्रोग्राम करोगे तभी तो आप लकी बन पाओगे। तो उसके लिए आपको अफर्मेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। अफर्मेशंस कैसे? अफर्मेशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एटलीस्ट 10 to 15 अफर्मेशंस जो कि लकी गर्ल सिंड्रोम से रिलेटेड है। ऑल्सो आप ऐसे अफर्मेशंस अपने हिसाब से भी मॉडिफाई करके बना सकते हो, कि जैसे आई एम लकी, I deserve the best possible outcome. I deserve I deserve every best thing for me. Everything that happens to me happens for a good reason. ये सारे जो अफर्मेशंस हैं आपको हेल्प करेंगी। एंड नो मैटर आपके साथ अभी बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, बट आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव बनाए रखना है, क्योंकि टाइम हमेशा सेम नहीं होता। अगर आज आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो कल बुरा टाइम भी आएगा। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। बट माइंडसेट को कैसे रखना है? हमेशा पॉजिटिव रखना है। इवन इफ़ आप अभी बहुत ही बुरी सिचुएशन में हो, स्टिल आपको अपने अंदर फेथ रखना है, यूनिवर्स में फेथ रखना है, एंड आपको एक्शंस लेते रहने हैं ताकि आपका एक अच्छा टाइम भी आए। अच्छे टाइम के लिए आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी रेडी टू टेक एक्शंस। यही है लकी गर्ल सिंड्रोम और लकी पर्सन सिंड्रोम। सिंपल है, बहुत ही मैंने इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है। इफ़ हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कॉमेंट मी डाउन बिलो, एंड टिल देन बाय एंड टेक केयर।